नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, और साथ ही इसके साथ बात करेंगे डिविडेंड पे टैक्स कैसे बचाएं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जो लोग चैनल पर नए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में। वाट इज़ द TDS ऑन डिविडेंड? डिविडेंड क्या है? ठीक है, TDS पे डिविडेंड क्या है? पहले क्या होता था, कंपनी और म्यूचुअल फंड वगैरह जो होते हैं वो पहले क्या करते थे, अप्रैल 2020 से पहले, कि आपका डायरेक्टली गवर्नमेंट को TDS काट के पे कर दिया करते थे। ठीक है, अब अप्रैल 2020 से क्या हो गया है, ये टैक्सेबल हो गया शेयर होल्डर के ऊपर। मतलब जो लोग शेयर होल्डर जो होते हैं, जो कंपनी में अपना जो कंपनी में स्टॉक या म्यूचुअल फंड वगैरह परचेज करते हैं, उसके ऊपर जो डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को, उसमें क्या होता है, कंपनी की तरफ से एक तरीके का एडवांस टैक्स काट लिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं TDS। ठीक है, तो TDS काट लिया जाता है when you got the dividend from share and mutual fund. In this case, if you dividend income in year from अप्रैल टू मार्च एंड फाइनेंशियल एक्सीड 5,000। अगर आपका अप्रैल से लेकर मार्च तक जो म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड से जो डिविडेंड या स्टॉक से डिविडेंड जो मिलता है आपको, वो 5,000 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम एक पर्टिकुलर कंपनी, सिर्फ एक कंपनी में। ठीक है, तो आपको TDS डिडक्ट करेगा 10% के रेट से। ठीक है, ये और जब आप पैन उसमें दे दोगे कंपनी और म्यूचुअल फंड में, अगर आप पैन कार्ड अगर अपडेट नहीं होगा आपका म्यूचुअल फंड या कंपनी में, तो आपका यही रेट 10% से 20% हो जाएगा इफ़ यू पैन नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो दूसरा केस ही हो गया। फिर एक हम लोग डिविडेंड का लेते हैं एग्जांपल कि इफ़ यू गॉट द डिविडेंड फ्रॉम टाटा ग्रुप से आपको 5500 रुपये का डिविडेंड मिला, द TDS विल भी 10% के हिसाब से 5,500 के, क्योंकि इस केस में क्या है, 5,000 से जो लिमिट है 5,000 की डिविडेंड एग्जिम्ट की, वो क्रॉस हो रही है, वो 5500 हो रही है, 500 रुपये ज़्यादा हो रही है, तो फिर TDS आपका पूरा 5500 पे कटेगा, ना कि 500 रुपये पे। ठीक है, तो 10% से 550 रुपये आपका TDS कट गया, एंड और ये आपके 4950 रुपये आपके बैंक खाते में आएंगे, और 550 रुपये आपका जो TDS कट गया वो आपको इनकम टैक्स का ITR फाइल करके रिफंड होगा। ठीक है दोस्तों, फिर हाउ डिविडेंड हैव टू शो इन ITR? डिविडेंड इनकम किस ITR में शो करते हैं, कहाँ पे ITR में शो करना है? ठीक है, यू नीड टू ऐड डिविडेंड इनकम एज अदर इनकम और इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सब रिटर्न में एक शेड्यूल होता है जिसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहते हैं, उसके अंदर डिविडेंड इनकम का जाएगा। ठीक है, हम लोग एक केस ले लेते हैं। इफ़ यू टोटल इनकम लेस देन, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, इंक्लूड द डिविडेंड इनकम। ठीक है, इसमें क्या क्या आपका शामिल है जो कि 5 लाख से कम है? इसमें सैलरी है, प्लस डिविडेंड है, प्लस हाउस प्रॉपर्टी है। देन 10% जो आपका TDS घटा है वो रिफंडेबल हो जाएगा आपका ITR फाइल करते हुए। ठीक है, तो यहाँ तक सब क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं केस 2 में। इफ़ यू टोटल इनकम इज़ मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा अगर इनकम है आपकी, ठीक है, उसमें क्या क्या शामिल है, वही सेम शामिल है, इंक्लूड द डिविडेंड, सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी, और यू फॉल अंडर 20% के स्लैब में आप आते हैं, और TDS आपका 10% के हिसाब से कट रहा है, तो आपका जो नेट होगा 20% वाला, तो उसको आपको TDS भी आपका जो लगेगा, जो डिविडेंड इनकम होगी वो भी 20% के अंदर ही काउंट होगी, और जो स्लैब रेट बनेगा आपका 20% के हिसाब से बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें आपके अगर 10 लाख से ज़्यादा इनकम है तो ये आपका और टैक्स लग जाएगा। ये मत कहने का मतलब ये, क्योंकि 10% के हिसाब से TDS कटा है, ठीक है, और आपका 20% स्लैब आ रहा है, तो आपका जो TD है, जो डिविडेंड की इनकम है, वो भी 20% में काउंट होगी, भले ही आपके 10% के हिसाब से TDS कटा हो। TDS नॉट इनफ टू सेट ऑफ योर डिविडेंड, यू नीड टू पे, आपको कुछ अमाउंट भी पे करना पड़ सकता है छोटे से डिविडेंड इनकम के ऊपर भी। ठीक है, तो हम लोग कैसे बचा सकते हैं डिविडेंड इनकम से टैक्सेस? हाउ टू सेव टैक्सेस ऑन डिविडेंड इनकम? इफ़ यू टोटल इनकम लेस देन, अगर आपकी 2.5 लाख से इनकम कम है, डोंट वांट टू फाइल ITR फ्रॉम फॉर रिफंड, देन सबमिट फ्रॉम 15G एंड 50H टू कंपनी और AMC। आप अगर आपकी 2.5 लाख से इनकम कम है
तो आप ITR अपना फाइल नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली कंपनी और म्यूचुअल फंड में आप अपना फॉर्म 15G और 15S जमा करा सकते हैं, जो कि आप बैंक के FD के केस होते हैं उसमें भी यही देना पड़ता है, और सेम यही प्रोसेस आपका म्यूचुअल फंड या कंपनी में भी है, जो कि आप मेल के माध्यम से ना 15G 50S कंपनी को प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा केस होता है म्यूचुअल फंड री इन्वेस्टमेंट स्कीम और डायरेक्ट ग्रो प्लान, सो यू नॉट गेट डिविडेंड एंड री इन्वेस्टेड फॉर दिस, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, म्यूचुअल फंड में आप क्या करिए, ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करिए जो री इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो डिविडेंड नहीं देते, मतलब जो आपको म्यूचुअल फंड में होते हैं डायरेक्ट री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और एक डायरेक्ट ग्रो प्लान होता है उसमें आपको डिविडेंड नहीं मिलता है, सिर्फ उसमें जो मिलता है आपको परसेंट वगैरह मिलता है कुछ, उसमें वो नहीं मिलता है आपको डिविडेंड, ठीक है। ट्राई टू बाय स्टॉक और म्यूचुअल फंड और फैमिली मेम्बर नेम विच आर अर्निंग लेस देन 2.5 लाख, ठीक है दोस्तों। अगला हम लोगों का है, अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी की 2.5 लाख से इनकम कम है तो उसके नाम से आप स्टॉक और म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, पर उसके नाम से आप तभी खरीद सकते हैं फैमिली मेम्बर नाम से जब उसके खाते ही से आपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक बाय किए हो, ठीक है दोस्त। तो आज की इस वीडियो में आपको कैसी लगी वीडियो जानकारी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ऐसी तमाम अपडेशन के लिए GST और इनकम टैक्स की। थैंक यू वॉचिंग दोस्तों।